के डिवाइस बोल तो आज का हमारा टॉपिक है हमारे मोबाइल फ़ोन्स और ईमेल के जितने भी क्लटर होते हैं उसको डी क्लटर करना कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे फ़ोन में जो अनवांटेड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, मेल्स होते हैं, जो ऐप्स होते हैं जो हमारे लाइफ में कोई काम के नहीं आने वाले होते हैं, उनको अपने फ़ोन से आप काइंडली डिलीट किया करिए। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहला चीज़ ये कि जो कॉन्टैक्ट हमें, चाहे वो नेगेटिव कॉन्टैक्ट्स हो या फिर जो हमें पर्पस हमारी बुरी यादें मुझे दिलाती हों, या फिर किसी किसी को हमने अपने लाइफ में किसी न किसी वजह से ब्लॉक करके रखा होता है उस नंबर को, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को देती हैं। तो वैसे कॉन्टैक्ट्स को काइंडली आप डिलीट करें। जो भी मैसेजेस आपके फ़ोन में हैं जो कि आपके जंक है, जंक मेल्स है, या फिर बहुत सारे ऐप्स हैं, उनको भी आप डिलीट करिए। इससे क्या होगा कि आपकी फ़ोन भी हल्का रहेगा, आप डी क्लटर भी करोगे और आपका फ़ोन भी हैंग नहीं होगा। और अगर आप वाइब्रेशन के हिसाब से भी देखें तो उसमें भी ये काफ़ी मदद करेगा, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा अगर आप अनवांटेड चीज़ों को अपने लाइफ से डिलीट करते हैं तो। उसके बाद हम जो जानेंगे अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स, बिल, पेपर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, विजिटिंग कार्ड्स या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स, या फिर हमारे जो मेडिकल जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं या फिर मेडिकल स्लिप्स होती हैं जो बीमारी पहले हुई रहती हैं, जिनका अभी से कोई लेना देना नहीं है और फ्यूचर में कुछ भी रिपोर्ट के का रेफरेंस की ज़रूरत नहीं हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को काइंडली आप अपनी लाइफ से रिमूव करिए, क्योंकि ये भी अनवांटेड ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस की अगर हम बात करें, उसको भी हमें टाइम पे क्लीन करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये भी बहुत, क्योंकि उसमें कर्व होती हैं तो डर्ट वगैरह अट्रैक्ट करती हैं और हम उसे क्लीनिंग नहीं करते, तो ऐसा चीज़ आप ना करें। आप स्विचेस वगैरह को भी प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्लीन करके रखें। ये भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाने में काफ़ी मदद करती हैं। क्योंकि इसमें डर्ट जमा नहीं हो रही हैं। उसके बाद हम अपने किड्स को लेकर देख सकते हैं कि हम अपने किड्स के जितने भी टॉयज़ हैं, बच्चों को क्या होता है ना, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, छोटे बच्चों का ये होता है कि टॉयज़ टूट भी जाते हैं तो उनको उससे बहुत लगाव रहता है, तो उन्हें फेंकना ही का मन नहीं करता है, तो आप उन्हें नया दिला दें। बट वो टॉयज़ जो टूट चुके हैं वो नेगेटिव वाइब्रेशंस ऑब्वियसली लाते हैं, क्योंकि कोई भी टूटी चीज़ पॉजिटिव का कारक नहीं हो सकती। तो और अपने लाइफ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाएं, जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपके घर में क्लटर क्रिएट कर रहा है और आपको लगता है कि आपको बहुत विशेष मोह है उससे, पर वो कभी भी आपके लाइफ में नहीं काम आने वाला है, तो कृपया उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। हर एक चीज़ को बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखिए। जितना आप ऑर्गेनाइज रखिएगा आपका माइंड उतना शांत रहेगा। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि लोगों का शौक़ रहता है, वो लोग ख़रीद तो लेते हैं बट उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, और क्योंकि ज़्यादा सामान होने के वजह से उनके मेंटल में ब्लॉकेजेस आते हैं, बैगेजेस आते हैं कि इतना सारा सामान है, कैसे उसको मैनेज करें, बस पड़ा हुआ है तो बस पड़ा ही हुआ है। तो जितना आप नीट एंड क्लीन रखेंगे अपने इन्वायरमेंट में, जितने आप डी क्लटर और जितने ऑर्गेनाइज अपनी चीज़ों को रखेंगे, उतना ही आप मेंटल पीस भी महसूस करेंगे, ठीक है। तो पर्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगी, हमें अपने पर्स को भी बहुत ऑर्गेनाइज करने चाहिए। टाइम टू टाइम अपने पर्स को क्लेंजिंग करनी चाहिए। आप क्लेंजिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्लेंजिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, कपूर एंड एलम, इसको आप पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और अपने वॉलेट को इससे क्लीनिंग करिए, धुनी से इसकी क्लीनिंग करिए। अगर ये वॉशेबल फैब्रिक की आपकी अगर वॉलेट है तो आप उसे वॉश करिए, अगर वॉशेबल फैब्रिक की नहीं है तो आप इन सब चीज़ों से उसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग कीजिए। क्लीनिंग करने के बाद उसे काफ़ी आप डी क्लटर रखिए। आपको उसमें कुछ भी कार्ड्स या फिर किसी भी तरह का मनी के अलावा, मेरे कहने का मतलब कि मनी के अलावा उसमें कुछ भी नहीं रहनी चाहिए। आपको अगर एडिशनल चीज़ें रखनी है लाइक कार्ड्स और भी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें,
तो उसके लिए आप एक अलग सा पाउच कैरी करिए। बट मनी वॉलेट में सिर्फ मनी के लिए बना रहता है, आप उसमें किसी भी तरह का कोई फ़ोटो या फिर कोई भी चीज़ आप उसमें ना रखें, क्योंकि वो मनी एनर्जी को हाईली डिस्टर्ब करती है। आपको वॉलेट में रखना है मनी एनर्जी को एनहांस करने वाली कुछ चीज़ें, जैसे आप इलायची रख सकते हो, आप इसमें नेगेटिविटी क्लेंजिंग के लिए कपूर रख सकते हो, लौंग रख सकते हो, दालचीनी रख सकते हो, ठीक है। मनी ऑयल से टाइम टू टाइम आप इसको अनॉइंट कर सकते हो अपने वॉलेट को। इस तरीके के छोटी छोटी वाइब्रेशन जो है आप अपनी वॉलेट में यूज़ करके मनी एनर्जी को एनहांस कर सकते हो। अपने पर्स में आपको करेंसी की अलग स्पेस और कॉइन्स के अलग स्पेस रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको कॉम्पैक्ट एक साथ न रखें, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है जो आपको अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके अपने लाइफ में अबंडेंस का दरवाज़ा खोलना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मैजिक ऑफ नुमेरो, द गेम चेंजर। थैंक यू।